वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो हमें हंसते मुस्कुराते करना चाहिए, लेकिन हंसते मुस्कुराते तो करेंगे, लेकिन जब नाश्ता करेंगे तो फिर हंसेंगे मुस्कुराएंगे। हिम्मत तभी पैदा होती है। खाली पेट जो है वो ये कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छा नाश्ता करना आपको अच्छा जब चाहिए वो कितना ज़रूरी है कि एक सेहतमंद नाश्ता वो आप करें जिससे आपको सारा दिन जो है वो एनर्जी मिलती रहे और आप दिन भर जो है एक्टिव रहें और एनर्जेटिकली अपने काम भी करते रहे। अच्छा, एक चीज़ जो हम पहले भी बात कर रहे थे, टॉप स्टोरीज़ में हमने बात की थी कि जी कि नाश्ता कहते हैं कि ऐसे किया जाए कि बादशाहों की तरह आपने नाश्ता करना है। और बादशाहों वाला नाश्ता एक्चुअली कौन सा होता है और वो दुरुस्त तरीका है भी या नहीं है, अच्छा, लेकिन वो पता करना बहुत जरूरी है। वो पता करना तो जरूरी है, लेकिन अगर हम बादशाहों की तरह सुनते आए ना तो हमने अक्सर घरों में भी प्रैक्टिस देखी है, तो वो कहते हैं नान खाते होंगे, पायों के साथ होना चाहिए, हलवा पूड़ी होनी चाहिए, मतलब बेहतरीन किस्म का जो है ना मेन्यू ज्यादा सारा हो, वो बादशाहों की तरह का नाश्ता होता है। अब ये जानना जरूरी है कि वो बादशाहों के नाश्ते में ये चीजें होती हैं या हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। वो क्या है बादशाहों वाले नाश्ते का मतलब क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि निहार मुँह हम बात करते हैं, खाली पेट बात करते हैं, कौन सी खुराक ज़्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए हैं, जिससे अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जाना है, ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद है। पहले तो उनसे जान ज़ैनब से कि जी कि ये बादशाहों वाला नाश्ता कौन सा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। ये बादशाहों वाला नाश्ता कौन सा होता है? वालेकुम अस्सलाम। बादशाहों वाला नाश्ता वो है जिसको आप हेल्दी जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लें बॉडी में। या तो उससे पहले वॉक इतनी कर लें या एक्सरसाइज कर लें कि आपकी बॉडी उस टाइम पे स्टार्व कर रही हो कि मुझे कुछ खाने को मिले और मैं अपने अंदर डालूं और मैं खुश हो जाऊं। या आपकी बॉडी में इतनी टेंडेंसी हो कि आपने जो हैवी नाश्ता करना है आप उसको बाद में यूटिलाइज कर लें पूरे दिन में। लेकिन हम करते क्या हैं, सुबह सोए रहते हैं, 10-12 घंटे बाद उठते हैं और उठते ही हमारा दिल होता है हमारे आगे हलवा पूड़ी और सजे हुए बोंग पाए नाश्ते पड़े हुए हों, हम बस वो खाएं और फिर से सो जाएं। उठ के हमें ऑफिस या किसी काम के लिए भी ना जाना पड़े। हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि बस हो गई है मेरी। लेकिन उस एनर्जी को जो हमने अपनी बॉडी में डाला है उसको निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये सुनते तो हैं बादशाहों की तरह नाश्ता, लेकिन बादशाह की क्या लाइफ ऐसी थी जैसी अब हमारी है? क्या बादशाह सारा दिन लेट के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बादशाह की तरह करें, लेकिन अपनी आदतों को, अपनी एक्टिविटीज़ को भी वैसा बनाएं कि आप खुद अपने बादशाह बन सकें और आपको पता हो कि मैंने ये खाया है, क्या ये मेरी बॉडी के लिए बादशाह सलामत सोए हुए हैं पूरा दिन और रियाया पे कब्जा हो गया आके। ऐसे ही है ना, बादशाह खा पी के सो गया, रियाया पे फैट्स ने आके कब्जा कर लिया। जैसे बहादुर शाह जफर के हवाले से ना बड़ा मशहूर था कि जी इसलिए वो जंग नहीं जीत सके कि जिस वक्त कब्जा हो रहा था तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई जूती जो है मुझे पहना दे। वो इतने सहल पसंद थे। ये चीज़ें मशहूर हैं तारीख में, इस तरह की कोई दलील वैसे नहीं मिलती है, लेकिन ये चीज़ें मशहूर हैं। तो वैसे बादशाह को छोड़ देते कि आप इतने सहल पसंद हो। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि खाएं क्या। ये हमने देख लिया कि क्या नहीं खाना, फैट्स नहीं लेने या कुछ इस तरह। अब जब हम ये बात करते हैं फैट्स नहीं लेने, लोग समझते हैं कि शायद ऑयल या फैटी चीज़ें जो है वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी। फैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को हर काम करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत है। आप नाश्ते में 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब वो देसी घी का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है? वो चम्मच जो है, हमारे तो एक पराठे पे 2 चम्मच देसी घी लग जाता है, उसके बाद 1 चम्मच अंडे में डल जाता है। और अंडा पराठा जो है वो बड़ा एक मनपसंद नाश्ता है जिसको हर बंदा कंज्यूम करता है। कोई ऑप्शन समझ नहीं आती, कहते हैं चलिए अंडा पराठा खा लेते हैं। उसके साथ दूसरी गलती क्या है, दही भी खानी है, दूध भी पीना है। तीनों चीज़ें प्रोटीन की भी हैवी लेनी है, उसके साथ जो है कार्ब्स भी हैवी लेने हैं और फैट्स भी हैवी लेने हैं। अगर अंडा पराठा खाने का बहुत शौक है तो 6 इंचेस से बड़ा पराठा नहीं होना चाहिए आपका, और जिसमें ऑयल कम से कम हो, वो तेल नुचड़ रहा है, वो ऑयल वाला पराठा बिल्कुल नहीं। पराठा भी तो क्रिस्पी चाहिए ना। क्रिस्पी चाहिए। वो क्रिस्पी पराठे भूल जाएं, ना खाएं। उसके साथ जो एग है, चाहे वो फ्राइड एग ले रहे हैं, बॉइल्ड ले रहे हैं, जिस तरह का भी स्क्रैम्बल्ड आपको पसंद है, उसमें प्रेफर ये करें कि आधी चम्मच से कम ऑयल में वो बने। और उसको आप जो है उसके साथ हेल्दी नट्स का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पेट फुल नहीं हो रहा इतने पराठे से या अंडे से, और उसके साथ अगर आपने दूध या दही का इस्तेमाल लाजमी करना है तो 1 से 2 चम्मच दही का इस्तेमाल करें, टीस्पून का, और आधा कप दूध का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपने सारा दिन भी उसी पे चलना है तो भी ये मोर देन इनफ है। अच्छा, एक और बात ज़ैनब, जिस से इंट्रो में हमजा ने भी कही कि हमें कौन सी ऐसी खुराकें हैं जो कि निहार मुँह लेनी चाहिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और कौन सी ऐसी खुराकें जो हमें नहीं लेनी चाहिए
जो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं? अब उठते ही करना क्या चाहिए कि आप या तो अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स लें, यानी कि या तो ज़ीरे वाला पानी पिएं या दालचीनी वाला पानी पिएं या सौंफ वाला पानी, इन तीनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है। उसके बाद सीड्स को इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन हमने ये दोनों काम नहीं करना है। हमने उठते ही क्या करना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, उसके बाद हमने अपना नाश्ता कर लेना है। नाश्ता भी अच्छा खासा हैवी करना है। अब जो तीनों चीज़ें मैंने पहले कही, सौंफ, ज़ीरा और दालचीनी, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप 8 घंटे सो के उठे, आपका पेट खाली था, कोई एनर्जी बॉडी में नहीं थी, कैलोरीज ज़ीरो हो चुकी थी बॉडी की। जो आपने डालना है उसने इफ़ेक्ट कर देना है। ये तीनों चीज़ें डाली, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ, फास्ट हो गया, आपने कुछ भी खाया वो हज़म बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप 6 इंचेस का पराठा भी खा रहे हैं, तो जहाँ उसको 3 घंटे लगने थे एब्जॉर्ब होने में, ये 2 घंटे में करा लेगा, ये 1.5 आवर में करा लेगा। सीड्स में आप तुमलंगे का सुबह सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खरबूजे के जो बीज मिलते हैं, 4 मगज़ जिसको बेसिकली कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी फ़नी चीज़ कोट करूँगी, जब मेरे घर वाले मुझे छोटे होते कहते थे ना 4 मगज़ का इसको खिलाओ, मुझे लगता था ये मुझे बकरे का मगज़ खिला देंगे और मैं नहीं खाती थी, मैं भागती थी कि मैंने नहीं खाना। फिर इवेंचुअली मुझे पता चला कि ये तो 4 मगज़, ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। इतने आराम से हम कहते हैं ये तो मैं खाता ही नहीं, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। अगर हम फ़ायदे नहीं हमें पता होता। बिल्कुल, यही 4 मगज़ अगर हम खाते हैं, ना तो आईसाइट वीक होगी, ना हमारी मेमोरी कभी भी वीक होगी, और हम मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग बनेंगे। उसके साथ अब आपने अपने नट्स ले लिए, सीड्स ले लिए, आपने अपना पानी ले लिया, उसके बाद नट्स का इस्तेमाल भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा हैवी नाश्ता ना हो, आप सीरियल्स का इस्तेमाल करें। ब्राउन फ्लेक्स मिलते हैं, आप कॉर्न और उनका इस्तेमाल ना करें, ब्राउन फ्लेक्स किसी भी ब्रांड के लिए जा सकते हैं। उनके अंदर आधा कप दूध डालें, उसमें अपने नट्स डालें, पीनट बटर भी इवन आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब पीनट बटर जो है वो सिर्फ थायराइड वाले पेशेंट्स यूज़ ना करें, या जिनको पीनट से एलर्जी है वो यूज़ ना करें। ठीक है। बाकी सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया जा सकता है, उस पर आप पीनट बटर लगाएं, एक बनाना काट के ऊपर लगाएं और आप उसको खाएं। फ्रूट्स भी हो गए, फैट भी हो गया, कार्ब्स भी हो गए, सारे फूड ग्रुप्स को हमने कितना इजीली कवर कर लिया। लेकिन मेहनत तो हमने करनी ही नहीं है। अब अगर फ्रेंच टोस्ट की बात की जाए, तो फ्रेंच टोस्ट भी हमारा ऐसा होता है कि उसमें ऑयल जो है वो अंडे से ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। फ्रेंच टोस्ट में अगर आप बना रहे हैं तो उसमें अंडे में दालचीनी का पाउडर डालें, साथ अगर मीठा पसंद है तो चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे शहद को पकाने से शहद की तो ख़त्म हो गई, गज़ाइयत ख़त्म हो गई। क्या चीनी की गज़ाइयत शहद से बेहतर है? ये सवाल यहाँ पे आता है। हमें क्या चीज़ दोनों में से प्रेफरेंस में चाहिए? ठीक है। अच्छा, शक्कर की भी ऑप्शन हो सकती है कि नहीं, शहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? शक्कर की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके ग्रेन्स मुंह में आते हैं तो लोगों को वो पसंद नहीं आते, इसलिए मैं शहद को यहाँ पे बेहतर ऑप्शन देती हूँ। टेस्ट के लिए ज़रा लोगों को ज़रा वो बेहतर बिल्कुल, क्योंकि बच्चे भी खा रहे होते हैं साथ, तो बच्चे फिर उससे भाग ना जाएं, इसलिए अच्छा, ये तो वो हमने पहले बात की कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि बादशाह सलामत वाला खाना खा रहे होते हैं, और दूसरे हमने बताया, आपने बताया कि जो खाना चाहिए हमें, तीसरे वो लोग भी हैं जो कि कम खा रहे होते हैं या नहीं खा रहे होते हैं। वो भी लोग, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में है जो कि स्किप करने की तरफ जाते हैं, सिर्फ दूध पी लिया या इस तरह से कर लिया। ये दुरुस्त है? सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बात करें जो नाश्ता स्किप करते हैं, अब नाश्ता स्किप मोस्टली वो लोग करते हैं या तो जो जल्दी में होते हैं ऑफिस जाने की, या जो वेट लॉस कर रहे होते हैं। और वो सबसे बड़ी गलती यहीं पे ही अपने दिन की कर देते हैं कि जब वेट लॉस करना है, वेट लॉस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में करेंगे, आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी। आप घर से खा के चल रहे हैं, बाहर से स्नैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओवर ईट ही नहीं करेंगे। सुबह आपने खुद फुल हो गए, सारा दिन आपने कुछ भी खाना है, आपको ये याद रहेगा मैंने मॉर्निंग में बड़ा हैवी नाश्ता किया था, अब मैं थोड़ा कंट्रोल्ड पोर्शन में चलूँ। आप अच्छा चलेंगे, उसको अपनी बॉडी को लेके हेल्दी लेके चलेंगे। ठीक है। उसके साथ नाश्ते में आपने दूध की बात की, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और उसको हम दूध को वाकई ही समझते हैं कि दूध ही सिर्फ पीना है, लेकिन दूध के साथ एक बॉइल्ड एग ले लें, टाइम नहीं है, सीरियल्स का इस्तेमाल कर लें, शहद डाल लें, उसमें भी मेपल सिरप है वो डाल लें। अगर चॉकलेट सिरप्स और ये चीज़ें पसंद है, इवन वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। वो इसलिए यूज़ करें कि अगर एक बच्चा है वो दूध नहीं पी रहा, आपने उसको दूध देना है, लेकिन इतने भी चॉकलेट का इस्तेमाल ना करें कि जो विटामिन डी दूध ने या कैल्शियम हमें देना है वो एब्जॉर्ब ही ना हो बॉडी में।
लेकिन बेहतर ज़्यादा ये होता है कि आप सिंपल दूध दे दें, सिंपल दूध ताकि दें। बच्चे किसी तरीके से पी लें और वो उनके लिए हेल्दी भी हो। दूध अगर आपने कुछ डालना है तो उसमें फ्रूट डाल दें। जैसे आपने उसमें सीरियल्स के साथ दिया तो आप उसमें फ्रूट काट के डाल दें। सादा दूध का ग्लास दे रहे हैं, बच्चा वीक है, आप उसको मिल्क शेक बना के दे दें। लेकिन उसके साथ एग का इस्तेमाल लाजमी तौर पर लेकिन आप ये कर नहीं लें कि तो ये बेहतर जो है। बादशाहों वाला नाश्ता ना वो ये होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, होना चाहिए, जिस तरह बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, हमें बता रही थी कि बादशाहों वाला नाश्ता आखिर होता कि हम तो बोंग पाई समझते थे कि बादशाहों वाला नाश्ता वही होता है सर। अच्छा हमजा, हम आगे बढ़ेंगे। कारोबारी लेन देन को ऑनलाइन और डिजिटल चैनल्स के ज़रिए करना लाजमी करार देने का हुकूमती फ़ैसला जो है वो बिज़नेस जो तबका है वो अब मुस्तरद कर रहा है, उन्होंने मुस्तरद कर दी है इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही है। और वफाकी ऐवान हाय सनत व तिजारत के सदर मियाँ नासिर हयात का कहना है कि कारोबारी सनती और तिजारती बरादरी मुतफ़िका तौर पर लाजमी डिजिटल और ऑनलाइन अदायगियों के नफाज की मुखालफत करती है। वो नए ऑर्डीनेंस यानी टैक्स कवानीन जो तीसरी तरमीम है, ऑर्डीनेंस 2021 का हवाला उन्होंने दिया है, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए से ज़ायद तमाम कारोबारी और तिजारती लेन देन को ऑनलाइन और डिजिटल चैनल्स के जरिए करना लाजमी करार दिया बिल्कुल, गया इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरदार यासिर इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कारोबारी कम्युनिटी का एक हिस्सा डिजिटल अदायगी पर एतराज़ कर रहा है, वो एतराज़ क्यों कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। जो मेन इशू ये है कि आप कंपेल नहीं कर सकते उनको कि आप POS सिस्टम लगाएं अपने आउटलेट्स पे, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और मैं समझ रहा हूँ कि इसको ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए आप विलिंगली उनको आप प्रपोज़ करें कि हम आपसे फ़िक्स टैक्स या सेल्फ असेसमेंट के थ्रू आपसे टैक्स लेंगे। ये एक आसान तरीका है। अभी क्योंकि एक टैक्स नेट में लाने का एक इनिशिएटिव शुरू किया गवर्नमेंट ने, और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे कि टैक्स नेट इन्हांस हुआ है, बल्कि टैक्स जो कलेक्शन है काफ़ी इन्हांस हुई है। 3,700 बिलियन से हम 4,800 बिलियन के करीब जा चुके हैं, तो 1,000 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और ये इसी तरीके से किया गया है कि लोगों को आपने कंपेल भी किया है, कुछ लोगों की आर्म ट्विस्टिंग भी की है, लेकिन जो ताजिर बरादरी है, जो मेन वॉल्यूम है पाकिस्तान के अंदर, वो इन्हीं का है। और मैं समझ रहा हूँ कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से वो लोग नाखुश हैं इस चीज़ के ऊपर, वो नहीं चाहते कि उनको फोर्स किया जाए। नहीं तो ठीक है, इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हुकूमत के पास पीछे ऑप्शन क्या रह जाती है? क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं जो टैक्स अदा नहीं कर रहे होते हैं, तो डिजिटाइजेशन के अलावा हुकूमत के पास ऑप्शन क्या? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि आप लोगों को ऑन बोर्ड लें, उनको एक देखिए ओरिएंटेशन बहुत बेसिक चीज़ है। काफ़ी लोगों से अगर आप बात करेंगे जो आम ताजिर हैं, उनके पास कंसल्टेंट्स मौजूद नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। नियरली 70 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है यहाँ पे। उसको आसान किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, टैक्स रिफॉर्म्स को आप इंट्रोड्यूस करें। इवन जो मेजर कंपनीज़ हैं, आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उन सब ने टैक्स कंसल्टेंट हायर किए होते हैं, क्योंकि V-Box सिस्टम भी आप देखें एक आम इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता। तो मैं समझ रहा हूँ कि FBR को सेमिनार्स करने चाहिए ट्रेडर्स के साथ, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको कॉन्फ्रेंस वापस बहाल करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू मीडिएट किया जाए। हम क्योंकि खुद FBR के पास गए हैं और ताजिर बरादरी को साथ लेके गए हैं कि ये सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस्लामाबाद बिजनेस कम्युनिटी के, और ये चाहते हैं कि सिस्टम को आसान किया जाए। आप इनको कंपेल करें, आप बताएं इनको कि आपको टैक्स के अगेंस्ट ये बेनिफिट्स मिलेंगे, और साथ ये भी बताएं कि आपको इनिशियली लेस टैक्स में लाया जाएगा, लेस टैक्स आपको चार्ज किया जाएगा, और अगले 1 साल 2 साल 3 साल में उसको इन्हांस किया जाएगा। क्योंकि जो आम ताजिर है वो ये समझता है कि अगर मैं एक बार टैक्स नेट में आ गया तो कल मुझे बहुत मुश्किल होगा इनके साथ मैनेज करना, क्योंकि टैक्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू जिस बंदे की एक आमदनी है, एक आम 200-300 फुट की दुकान है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। सही। अच्छा यासिर साहब, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो अब डिजिटल अदायगियाँ जो है वो एक नॉर्मल शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। अगर हम बात करें कारोबार की, तो उसको नुकसान पहुंचाए बगैर हम टैक्स नेट में इजाफा कैसे कर सकते हैं, कैसे मुमकिन हो सकती है ये चीज़? देखिए अक्रॉस पाकिस्तान मेजॉरिटी जो वॉल्यूम है आपका, अगर ट्रेड रिटेल की बात की जाए तो यू लुकिंग एट वेल ओवर 2 to 3 मिलियन प्लस आउटलेट्स आसानी से ईजिली। और उनको जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, नेचुरली आपको जो फिस्कल डेफिसिट है आपको कभी भी कम नहीं हो सकेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि IMF से हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ये मैं टोटली एग्री करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अगर IMF से आपने निकलना है तो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। करेंटली पाकिस्तान की अगर टोटल आप टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 3 से 4% लोग टैक्स दे रहे हैं। तो नेचुरली जो 95% का बर्डन है वो हम पे लागू है, हम ही बेयर कर रहे हैं। और इस साल भी जो हमारे टैक्स कलेक्शन का टारगेट है कम से कम 5,900 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, कंपेयर टू लास्ट ईयर 1,000 बिलियन मोर। क्योंकि अगेन IMF की स्टिपुलेशन है, उनकी गाइडलाइंस है कि आपने हमें, क्यों लेंडर वो है, अगर वो लेंडर होगा तो गाइडलाइंस डिक्टेट वही करेगा। अभी भी आप देखेंगे हमने उनके साथ दोबारा टर्म्स निगोशिएट करने हैं, वो वापस आके ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे कि हम कंप्लाइंस पे फॉल कर रहे नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि अवाम को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, और जो बेसिक ज़रूरियात हैं आपकी, जिसमें हम बेसिक की बात करें तो एजुकेशन
और हेल्थ केयर, उस पर गवर्नमेंट पैसे नहीं लगा सकेगी जब तक आप लोग कंट्रीब्यूट ना करें। इसका आसान तरीका यही है कि थ्रू चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है इलेक्टेड पोर्टफोलियोज होते हैं, जितनी ताजर बरादरी है, चाहे ट्रेड है, कॉमर्स है, चाहे कॉर्पोरेट कंपनीज है, सब हमारे मेंबर्स होते हैं। और ह्यूज मेंबर्स की बात करें, 5000 प्लस मेंबर्स इस्लामाबाद में है, कराची की बात करें 40,000 प्लस मेंबर्स हैं, लाहौर में भी 30,000 प्लस मेंबर्स हैं, सिमिलरली गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, कलेक्टिवली 58-59 चेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। इन सबको अगर आप ऑन बोर्ड लें, ताजर बरादरी को आप अपने पास बुलाएं, इनके थ्रू बुलाएं, क्योंकि हमारे साथ उनका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, हम जो कहेंगे वो सुनते हैं। मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड कही थी कि अगर आप हमारे थ्रू करने चाहेंगे तो हम 25 से 30% टैक्स नेट इन्हांस करवा सकते हैं, लेकिन थ्रू फिक्स टैक्सेशन, थ्रू फिक्स टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट। अगर एक आम ताजर है वो कहता है कि मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपये दे सकता हूँ, एक आम है वो कहता है मैं 10,000 दे सकता हूँ, उनसे लें, एटलीस्ट लेना शुरू करें, आपके पास अरबों का कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है यासिर साहब, आपने ये ऑफर किया, इस पे जवाब क्या था गवर्नमेंट अहदेदारों की जानिब से, और ये हम ऐसा क्यों हो जाता है कि हम नो टॉक्स की तरफ चले जाते हैं, डेडलॉक हो जाता है, ना हम कोई बात करेंगे ना वो कोई बात करेंगे हमसे, हम टैक्स नहीं देंगे और हम तो टैक्स लेके रहेंगे। देखिए, जो तरक्की होती है कहीं भी वो होती है म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ पे। आप गिव एंड टेक करें उनके साथ, बायलैटरल टॉक के साथ, टेबल टॉक के साथ, दिस इज द बेस्ट रेमेडी। हमने हमेशा इस चीज़ को अपोज किया है कि हम कभी भी प्रोटेस्ट ना करें, राइट्स ना करें, वी शुड नेवर सीक वायलेंस। सिविक सेंस इसी में होता है कि आप बैठ के डायलॉग करें। उसका आसान तरीका यही था कि FBI कहते कि हम इस तरह कुछ लेंगे आपसे, वो कहते हैं हम कुछ देंगे आपको। अभी तो ये हो रहा है कि नहीं यार, प्योर सिस्टम जोन है। उसकी वजह ये है कि FBI ने पुरानी हुकूमत में ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें ट्राई किया था कि फिक्स टैक्स के थ्रू करें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो डिफरेंस ये था कि उस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व नहीं था। अगर इस बार आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व करें, वी कैन ठीक है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किए मसला हल हो सकता है। सरदार यासिर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। विन विन सिचुएशन यकीनी तौर पर होनी चाहिए और सबको इसका फ़ायदा होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।